नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सिंह परिहार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं स्टडी विद एमआर क्लासेस पर। जैसे कि आपको बताया गया है कि दिल्ली कांस्टेबल की वैकेंसी आनी है, उसी क्रम में पीवाईक्यू सीरीज चलाई जा रही है। तो ये रीजनिंग का अगला वीडियो। आइए दोस्तों, हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जब हम देखेंगे तो इसमें हमें आकृति, इसमें से हमें ये चेक करना है कौन सी आकृति इसमें फिट होती है, कौन सी आकृति इसमें है। 4 ऑप्शन में दी गई है, तो ऐसी कोई आकृति, इस तरीके की आकृति है नहीं, पहला ऑप्शन गलत है। ऐसा कुछ नीचे की साइड है, ठीक है, बट यहाँ 2 हैं तो इसलिए ये गलत है। ठीक है, इसमें ये दिया गया है बिल्कुल ऐसे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिया गया इसलिए ये गलत है। ये आकृति मिलती जुलती है, क्यों? क्योंकि देखें, अगर ये वाला अगर तुम देख पा रहे हो तो ये हिस्सा ये ऐसे, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा चौथा। अगले ऑप्शन पे बढ़ते हैं। ऐसे सभी क्वेश्चन को करने के लिए, पैटर्न जारी रखने के लिए मैंने आपको बताया था कि इसका मूवमेंट इससे निर्धारित कर लिया करूँ। जैसे पहला अक्षर कहाँ पर गया है, तो पहला अक्षर गया लास्ट में, मतलब 3 यहाँ पर होगा, तो ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, इसलिए जो राइट आंसर हो जाएगा पहले ही हो जाएगा, क्योंकि 3 यहाँ होना चाहिए। अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। बोला गया दी गई आकृति में कितने त्रिभुज। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि अगर एक त्रिभुज है और उसमें एक त्रिभुज है और उसमें एक लाइन खींच दी जाती है, तो 1 और 2 लिखकर ऐसे इसको जोड़कर उतने ही क्या हो जाएंगे त्रिभुज, जितनी लाइन खींची जाएंगी उतनी बार गिनती लिखकर और आप उनको जोड़ सकते हैं। तो अगर हम इस बॉटम से बात करें तो इस बॉटम से इसके 3 त्रिभुज आएंगे, इस बॉटम से बात करें तो 3 त्रिभुज, इस बॉटम से आएंगे तो 3 त्रिभुज, तो 3 और 3 6, 6 3 9 त्रिभुज तो ये हो गए। ठीक है, फिर 1 2 3 और 4, 4 त्रिभुज ये हो गए। ठीक है, और फिर एक त्रिभुज हो गया ये बड़ा वाला। ठीक है, तो 9 4 13 और एक 14, और एक त्रिभुज हो गया ये फिर बड़ा वाला, 14 और एक 15, तो आंसर को राइट हो जाएगा 15। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उन्होंने पेट्रोल को ODSQN के लिखा है। तो अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो P से O -1, E से D -1, T से S -1, R से Q -1, O से N -1, L से K -1, सब किस पे चल रहा है? -1 पे। क्या यहाँ पर भी वही पैटर्न चल रहा है? E से D, N से M, I से F, I से H, ये सब क्या चल रहा है? तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर देखा जाएगा तो -1 चल रहा है कम। क्या चल रहा है? -1 कम। तो अब हम आगे अगर हम बढ़ें यहाँ से, अगर हम व्हीकल की बात करें तो व्हीकल में V से कम, V से एक कम आओगे तो U पर जाओगे, फिर E से कम आओगे तो D पर जाओगे, फिर उसके बाद H से कम आओगे तो G पर जाओगे, तो ऑप्शन एक ही मिल रहा है चौथा, यही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आगे बोला जा रहा है कि सभी मुर्गियां कुत्ते हैं। अगर हम सभी मुर्गियों की बात करें तो सभी मुर्गियां क्या हैं? कुत्ते हैं। ठीक है, तो ये 100 और इसकी वैल्यू क्या होगी दोस्तों? 50। ठीक है, सभी कुत्ते, सभी कुत्ते क्या हैं? मोर हैं, तो ये 100 और मोर हैं। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50। आगे बोला जा रहा है सभी मुर्गियां मोर हैं। क्वेश्चन क्या है कि सभी मुर्गियां क्या हैं? मोर हैं। तो सभी मुर्गियां मोर हैं, ये दोनों मिल जाएंगे, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। दूसरा, सभी मोर कुत्ते हैं। सभी मोर कुत्ते हैं, लेकिन 50 से 100 पर नहीं जा सकते, इसलिए ये कैंसिल। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? केवल पहला। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें यहाँ से, तो अगले क्वेश्चन की जो मूवमेंट हो रही है अगर देखा जाए तो ये देखो, अगर यहाँ से स्टार्टिंग यहाँ से होगी तो लास्ट में ही आना चाहिए, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत, इस तरफ को मुड़ रहा है। ये बिल्कुल सही मुड़ा है, ये सही मुड़ा है, ये सही मुड़ा है, लेकिन अगर हम देखें तो ये इस तरफ को मूवमेंट नहीं होगी, इसलिए ये गलत हो गया। ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है, ये सही है। अगर देखा जाए ये फिर इस तरफ को मुड़ गया, इसलिए ये मूवमेंट गलत है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? पहला हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगले क्वेश्चन पे यहाँ पर क्या दिया जा रहा है कि हमें इस पर इसे इस आकृति का चयन करना है, उस आकृति का चयन करना है जो इसमें सन्निहित हो। तो अगर हम देखें इस तरीके के, ऐसा कुछ है नहीं है, क्योंकि यहाँ बीच से लाइन गई है, इसमें बीच से लाइन नहीं गई, इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम इनकी बात करें तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, और इसकी बात करें तो ऐसे बीच में नहीं है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। लेकिन अगर हम देखें यहाँ से तो ये पैटर्न बिल्कुल फॉलो हो रहा है, ये वाला, यहाँ से ये ऐसे और ये गोरा, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड वाला। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे आकृति पूरा करने की बात की गई है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये यहाँ पर ये जो सर्कल आ रहा है, इसलिए इससे ये गलत है। ये पैटर्न ये ऐसे नहीं आएगा, इसलिए ये गलत हो गया। और अगर यहाँ पर देखा जाए, ठीक है, अगर यहाँ पर देखा जाए तो
ये वाली की अगर बात की जाए तो इसमें है ना, ये वाली जो लाइन आ रही है ऐसी कोई लाइन नहीं है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा चौथा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही सरल है। अगर हम देखें तो ये पलट कर जो हो जाएगा, ये डंडा इस साइड हो जाएगा, त्रिभुज इस साइड हो जाएगा। ठीक है, त्रिभुज इस साइड हो जाएगा, डंडा उस साइड, तो ये ऑप्शन गलत है और ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, और अगर हम इस ऑप्शन की बात करें तो ये सही है, लेकिन जब हम पलट कर देखेंगे तो जो त्रिभुज आएगा वो नीचे के लिए आएगा, लेकिन यहाँ त्रिभुज ऐसे थी, इसलिए ये गलत है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तीसरा। अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पे हमें इस पैटर्न आकृति को क्या करना है? पूरा करना है। अगर हम देखें यहाँ से तो सबसे पहली बात अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ऐसी कोई आकृति, ये ठीक है, ये वाली चीज़ तो ऐसे आएगी नहीं, इसलिए ये कैंसिल हो जाए। ये दो डंडे नहीं आएंगे, इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये वाली आकृति नहीं आएगी ऐसे, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर जो बचा कौन सा बचा? पहला। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि विकल्प में उस आकृति का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर लेकर पैटर्न को क्या करेगी? पूरा करेगी। मतलब सेम ऐसे ही हमें लाना है। तो अगर हम देखें, ये इस तरीके का पैटर्न यहाँ पर है नहीं। ठीक है, इस तरीके का जो पैटर्न है वो यहाँ पर है नहीं है, इसलिए ये गलत होएगा। लाइन कितनी आनी चाहिए? 1 2 3 आनी चाहिए लाइन। ठीक है, तो 3 लाइन अगर हम देखेंगे तो ये लाइनें जो हैं और इस लाइनों में, इन लाइनों में अंतर है, क्योंकि ये बॉक्स को क्रॉस करके जा रही हैं, इसलिए ये गलत है। यहाँ पे तो लाइन की वजह से गलत। राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें दो चिन्हों को बदलकर आपस में समीकरण को सही करना है। तो अगर हम देखें, पहले ऑप्शन पर ले लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? 98। 98 माइनस में 49 डिवाइड में 7 प्लस में 74, बराबर में क्या आ जाएगा? 55, क्योंकि बराबर की जगह गुणा की जगह बराबर। ठीक है, और इंटू में कितना आ जाएगा? इंटू में आ जाएगा 3, और बराबर की जगह क्या लगाना है? गुणा। तो अगर हम देखें तो 98, ये कितना दे देगा? 7 माइनस का, तो 98 और 74 की बात करें तो 8 4 12, 9 7 16 और 1 17, 172 आ गया। 172 में अगर हम 7 घटा दें, ठीक है, तो कितना आ जाएगा? और ये आ जाएगा 165। कितना आ जाएगा दोस्तों? 165। 3 का गुणा करेंगे, 5 3 15, 5 3 15 116, 165 बराबर 165। पहला ऑप्शन राइट। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमें यही बोला गया है इसमें कि हमें चिन्हों को बनाकर संतुलन को समीकरण करना है, समीकरण को संतुलित करना है। तो अगर हम देखें, 11 इंटू में 12, ठीक है, माइनस में 70 प्लस में 175, ठीक है, डिवाइड में 5 और बराबर में हमें क्या लाना है? 97 लाना है। देखते हैं क्या पहला ऑप्शन राइट है। तो 5 3 15, 55 25 35 और 11 दूनी 22, 11 132, 132 और 35 जोड़ दो तो 5 2 कितने होते हैं? 7 3 3 6, 167, और 167 में अगर आप घटाओगे 70 तो ये बचेगा 7 और ये बचेगा 9, तो आंसर आ जाएगा 97 बराबर 57, इसलिए पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बोला जा रहा है कि हमें कि 6 महिलाएं हैं, एक वृत्ताकार मेज पर बैठी हैं और केंद्र की ओर मुख करके बैठी हैं। ठीक है, केंद्र की ओर मुख करके बैठा देते हैं ना। आगे बोला जा रहा है केंद्र की ओर मुख करके बैठी हैं, एक दूसरे के सामने बैठी हैं। डी और ई एक दूसरे के ठीक बगल में बैठी हैं। एफ और एच एक दूसरे के ठीक है। बोला जा रहा है, यहाँ से क्वेश्चन पर बोला जा रहा है, जी जो है ना सी के ठीक दाईं ओर बैठी है। ठीक है, आगे बोला जा रहा है कि ई जो है ना एफ के ठीक दाएं पर बैठी है, लेकिन बोला जा रहा है डी जो है ना सी के ठीक बाएं बैठी है। तो डी बैठ गई ये। ठीक है, एक मिनट दोस्तों, डी कहाँ बैठ गए? यहाँ पर। एक मिनट, चल के डी राजे, हाँ, डी कहाँ बैठ गई? यहाँ पर, क्योंकि सी के ठीक बाएं बैठी है। आगे बोला जा रहा था कि डी और ई एक दूसरे के ठीक बगल में है, तो ई यहाँ बैठ जाएंगे। ठीक है, फिर बोला जा रहा था कि एफ और एच एक दूसरे के ठीक बगल में है, लेकिन इसमें ये बोला जा रहा है कि ई जो है एफ के ठीक दाएं बैठी हैं, तो एफ के ठीक बाएं दाएं ऐसे बैठ जाएंगे और एच यहाँ आ जाएगा। क्वेश्चन ये पूछा है कि कौन डी के बाएं तीसरे स्थान पर? डी के बाएं, तो 1 2 3 एच बैठा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? एच। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दर्पण का है, तो आपको पता होना चाहिए एक्स से चालू होगा। ठीक है, और 4 सीधा तो नहीं रहेगा, इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, और अगर हम देखें यहाँ से तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि यू सीधा जाएगा। ठीक है, ए बिल्कुल सही है, टी बिल्कुल सही है यहाँ पर पहले ऑप्शन पे, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, यहाँ देखें तो ये 5 गलत हो गया इसकी वजह से, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला।
अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 8 का संबंध 199 से है, तो अगर हम देखें तो 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। 64 का अगर हम 3 गुना कर पाएँ तो लगभग हम 192 के करीब पहुंच जाएंगे, क्योंकि 4 गुने पे ज़्यादा पहुंच जाएंगे। और प्लस में 7 करें, क्या ये सही है? देख लेते हैं। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 25 तीन कितने होते हैं? 75। 75 प्लस में 7, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर देखना है कि 14 का स्क्वायर होता है 196। 196 का 3 गुना, ठीक है, और प्लस में 7 करना है। ऑप्शन गलत, 10 से तो पहुँच ही नहीं पाएंगे। ठीक है, 12 से देखते हैं। 12 का स्क्वायर होता है 144। 144 का 3 गुना करोगे तो 4 × 12, 4 × 12 = 13, और 3 एकम 3, 432। और 432 प्लस में 7 कितना आ जाएगा? 447। तो राइट आंसर हो जाएगा 12। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पर देखना है कि इस वाली आकृति का इससे क्या मूवमेंट है। ठीक है, इस वाली आकृति का इससे क्या मूवमेंट है। तो ये जो सर्कल पहला जो अक्षर है वो गया लास्ट में, तो यहाँ ये वाला अक्षर कहाँ जाएगा? यहाँ पर। तो इस वाले ऑप्शन पे नहीं है, इस वाले ऑप्शन पे नहीं है, इस वाले ऑप्शन पे नहीं है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? दूसरा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसकी इससे मूवमेंट देखेंगे तो पहला जो अक्षर था वो गया आखिरी में, तो यहाँ 8 जो जाएगा वो कहाँ जाएगा? आखिरी में। तो ये ऑप्शन गलत, और ये वाला भी ऑप्शन गलत है। अब दो बच रहे हैं ऑप्शन। तो अगर हम देखें बीच वाला जो अक्षर था वो गया यहाँ लास्ट में, तो पी कहाँ जाएगा? यहाँ पे। पी यहाँ आना चाहिए। ठीक है, तो पी केवल यहाँ पर है, सेकंड ऑप्शन में है नहीं। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तीसरा। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दर्पण आकृति का है। अगर हम दर्पण आकृति से देखें तो हमें आपको पता होना चाहिए डब्लू से ही स्टार्ट होगा। ठीक है, डब्लू से स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद 7 आएगा। ये ऑप्शन गलत है, यहाँ 7 बिल्कुल सही है कंडीशन पे, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है? एन। एन नहीं आना चाहिए, 4 आना चाहिए, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। यहाँ 4 है, यहाँ एन बिल्कुल एन, लेकिन यहाँ सीधा बना है, इसलिए ये गलत है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो कीप को इन्होंने SHNN कुछ इस तरीके से लिखा है। तो अगर हम देखें तो 11, 5, 5 और 16, 19, 8, 8 और 14। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ से ये +3 हो रहा है, फिर यहाँ से ये +3, फिर ये यहाँ से +3, और फिर ये यहाँ से +3, तो ये कितना हो रहा है? +3 इस तरीके से। अगर यहाँ पर भी देखें तो वही आकृति चल रही है, तो 5 इसमें देखेंगे, 5, 24, 9 और 20 की अगर हम बात करें तो यहाँ से +3 करेंगे 23, तो मतलब डब्लू पे +3, तो एल, और फिर ए पर, और फिर एच पे। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तीसरा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमें कटिंग फोल्डिंग का है। ठीक है, तो जब ये आकृति होगी, ये ऊपर वाला एरो ऐसे जाएगा। ठीक है, और त्रिभुज आ जाएंगे नीचे की तरफ। ठीक है, त्रिभुज कैसे आ जाएगा? नीचे की तरफ, ऐसे त्रिभुज नीचे की तरफ आ जाएगा, बॉक्स वही रहेगा। तो अगर हम यहाँ पर देखने की कोशिश करें तो पहला ऑप्शन तो वैसे ही गलत है, क्योंकि ये नीचे की तरफ नहीं, नीचे की तरफ है, ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत है, ये तो सही है। और इस ऑप्शन में ये सही है, ये सही है, लेकिन उस ऑप्शन पे देखा जाए तो ठीक है, एक मिनट, ये तो गलत है क्योंकि त्रिभुज है ना, नीचे की तरफ जाएगा, इसलिए गलत है। अब ये दो ऑप्शन पर हमें चेक करना है। अगर हम देखें इनका मूवमेंट यहाँ तक सही है, इनका मूवमेंट यहाँ तक सही है, इनका मूवमेंट यहाँ तक सही है, और तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? इसमें दोस्तों राइट हो जाएगा थर्ड वाला। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन बोला है उस समय का चयन करें जो इस प्रकार से संबंधित नहीं है। यहाँ पर ये बात बहुत ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर हमें गलत ऑप्शन बताना है। ठीक है, पहले तो पैटर्न जानना है, फिर उसके बाद गलत ऑप्शन बताना है। तो अगर हम देखें 59 प्लस में 175 करें तो लगभग हम पहुँच जाएंगे 234 पे। ठीक है, और प्लस में 2 करते हैं तो कितना? 236। उसी तरीके से अगर हम देखें तो 24 प्लस में अगर हम 98 करें तो हम पहुंच जाएंगे दोस्तों 122, और प्लस में कितना आ जाएगा? 2। तो पैटर्न यही चलना है। तो अगर हम देखें तो 9 2 11, 9 2 11 प्लस में 2 करेंगे तो 3, बिल्कुल इकाई अंक आ रहा है। तो ये ऑप्शन मतलब ऑप्शन राइट नहीं है, लेकिन ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। ठीक है, अगर हम देखें तो 6 4 10, 10 में से 2 जोड़ेंगे, बिल्कुल आ रहा है इकाई अंक। ठीक है, लेकिन अगर हम देखें तो 8 6 14, 14
में 4 2 जोड़ेंगे तो इकाई अंक 6 आ रहा है, लेकिन अगर यहाँ देखें 8 1 9, 9 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो इकाई अंक 1 आना चाहिए, लेकिन यहाँ 4 है, तो इसलिए ये पैटर्न नहीं कर रहा है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा तीसरा। अगले क्वेश्चन पे बात करें तो ये इसका 4 गुना, 13 चौको 52, ये इसका 4 गुना है, और ये फिर आगे जाके ये इसका, तो उसी तरीके से ठीक है। अगर हम देखें तो ये इसका 4 गुना है, और ये, और फिर आगे 1 मिनट रुकना, क्या गड़बड़ हो गई, ये इसका 4 गुना हो गया और ये इसका 4 गुना हो गया, ठीक है। अगर हम देखें तो ये इसका 4 गुना है। अब अगला जो होगा ये 416 का क्या होगा, 4 गुना होगा, और 416 का 4 गुना करोगे तो 1664 आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमें पैटर्न को पूरा कंप्लीट करना है, तो अगर हम देखें ये ऑप्शन होगा नहीं, ठीक है। और जो ये सर्कल होगा वो त्रिभुज के क्या होगा, नीचे होगा, तो ये होगा नहीं, ठीक है। लेकिन त्रिभुज की आकृति अलग है यहाँ पर, और ये भी नहीं होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा तीसरा। धन्यवाद दोस्तों।